नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल एमटेक इलेक्ट्रिकल में। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कूलिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें ट्रांसफार्मर की कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण इनका कूलिंग घूमने वाली मशीनों की अपेक्षा कठिन होता है। ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर आयरन और कॉपर लॉसेस के कारण बढ़ता है, और यदि हम इस टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर में डिसिपेट नहीं करेंगे या उसका कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा कि जो वाइंडिंग है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ये जानकारी कि हमें कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आइए हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्रांसफार्मर को कूलिंग के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है ऑयल इमेज्ड ट्रांसफार्मर। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में आपको 2 तरीके की कूलिंग मिलती है। पहला होता है एयर नेचुरल और दूसरा होता है एयर फोर्स या एयर ब्लास्ट भी कहते हैं। इसके बाद ऑयल इमेज्ड टाइप ट्रांसफार्मर में आपको 5 तरह की कूलिंग मिलती है, जिसमें से पहला है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, दूसरा है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, तीसरा है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, चौथा है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड और पाँचवा है ऑयल फोर्स्ड एंड वाटर फोर्स्ड। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ कूलिंग ट्रांसफार्मर की। अब आइए इसकी मैं डिटेल में समझाता हूँ। ट्रांसफार्मर कूलिंग का सबसे पहला मेथड होता है ऑयल नेचुरल। ऑयल नेचुरल दोस्तों, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, तो ये क्या है, यह मेथड छोटे ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर को नेचुरल हवा से खुद ही ठंडा होने दिया जाता है, मतलब इसमें कुछ भी एक्सटर्नल कूलिंग के लिए नहीं होता है, या पंखा हो, वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से इसको नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है एयर ब्लास्ट कूलिंग। तो इसे जानते हैं क्या है। 3 MVA से ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर को नेचुरल एयर से ठंडा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मेथड में कोर और वाइंडिंग में पंखों की मदद से हवा फेंकी जाती है। इस मेथड का प्रयोग 15 MVA तक की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। इस विधि का प्रयोग ऑयल इमेज्ड ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। इस विधि में जब कोर और वाइंडिंग में हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट ऑयल को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कन्वेक्शन के सिद्धांत के अनुसार गर्म तेल ऊपर की दिशा में बहता है और उसके बाद रेडिएटर में चला जाता है। अब जो नीचे खाली जगह बचती है उसमें ठंडा तेल चला जाता है। तेल में जो हीट होती है वो नेचुरल एयर फ्लो से वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार यह साइकिल चलती रहती है। इस मेथड का उपयोग 30 MVA तक के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। हीट को बेहतर तरीके से कम करने के लिए हम जहां से हीट नष्ट होती है उस जगह पर फोर्स्ड एयर का प्रयोग कर सकते हैं। फोर्स्ड एयर का यूज़ करने से हीट जल्दी नष्ट हो जाती है। इस मेथड में रेडिएटर के पास फैन माउंट कर देते हैं। इस कूलिंग मेथड का प्रयोग 60 MVA तक के ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए किया जाता है। ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। इस मेथड में ऑयल को पंप की सहायता से घुमाया जाता है। इसमें तेल को हीट एक्सचेंजर से बलपूर्वक घुमाया जाता है और हीट एक्सचेंजर में फैंस की मदद से कंप्रेस्ड एयर फ्लो करवाई जाती है। इस प्रकार के कूलिंग के तरीकों का प्रयोग ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर जो कि पावर स्टेशन पर होते हैं उनको ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। यह विधि ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड की विधि की तरह होती है, परंतु इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हीट को हीट एक्सचेंजर से नष्ट करने के लिए ऑयल को पंप की सहायता से हीट एक्सचेंजर से फ्लो करने के लिए फोर्स किया जाता है, जहां हीट पानी से नष्ट हो जाती है और फिर गर्म हुए पानी को अलग से ले जाकर कूलर में डाल दिया जाता है। इस मेथड का उपयोग बहुत ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है जिनकी रेटिंग 100 MVA हो। ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड। इस विधि में ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग दोनों ही ऑयल टैंक में डूबे होते हैं और रेडिएटर टैंक के बाहर लगा हुआ होता है। जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है वह ऊपर की तरफ उठता है। इसमें तेल की हीट कन्वेक्शन के कारण नेचुरल तरीके से निकलती है और तेल रेडिएटर से जाता है, लेकिन पंप पानी को हीट एक्सचेंजर से कूलिंग के लिए गुजारता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ कूलिंग ट्रांसफार्मर की जानकारी। दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।